हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज़ का बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और डीप नेक है हमारा ब्लाउज, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब साइड से हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकालना है। नीचे से ऐसा नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। आप चाहे तो नेक को बड़ा भी कर सकते हैं। मैं ये छोटे साइज का ही ब्लाउज है, तो इसलिए नेक ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही हूँ। अब जैसे नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें 1 इंच 1 पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमने स्टिच लगा ली है। अब मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अच्छी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे पूरे नेक को, ताकि हमारा नेक अच्छी तरह से बैठ जाए। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हमें स्टिच निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमने रॉप स्टिच कर ली है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। देखिए, बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब नेक को लगाने के लिए हमने ये स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड करते हुए ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से पूरे फैब्रिक को ऐसे समोसे रेडी कर लेंगे और उसको नीचे से सीधा कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमने समोसे रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ये फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया है साड़ी का, तो इसको मैंने 4 इंच का फैब्रिक लिया है और उसको हमने फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली है साइड से। अब इसकी हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। ऐसी फिनिशिंग के साथ हमें ये फ्रिल रेडी कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से हम पूरे पट्टी की फ्रिल रेडी कर लेंगे नेक को लगाने के लिए। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये फ्रिल रेडी हो रही है। इसी तरह से सभी फोल्डिंग हमारी एक जैसी आनी चाहिए। इसी तरह से हम फ्रिल रेडी करेंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब नीचे कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। जो हाफ इंच का मार्जिन हमने रखा था ऊपर और नीचे के लिए 1 इंच का रखा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे।
और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने जो फ्रिल रेडी की है उसको पूरे नेक के बराबर से अटैच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम पूरे नेक को ये फ्रिल अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब बची हुई फ्रिल हम लटकन के लिए रख देंगे। लटकन तैयार करेंगे बची हुई फ्रिल का। देखिए इसी तरह से फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब हमने जो समोसे रेडी करके रखे हैं उसको हमें फ्रिल के ऊपर अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमने ऐसे समोसे अटैच कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच कर लेने हैं। अब हमारा जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और एक लेस लगाते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है। जो सिलाई मार्जिन के बराबर से हम इसको लेस अटैच कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच भी हमें फिनिशिंग के साथ दे देनी है। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये 4 इंच का फैब्रिक लिया है और 3 इंच पर हम इसको सर्कल में कट कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से ऐसे राउंड में कट कर लेना है। अब हमारी जो फ्रिल बची है उसको हमें अस्तर के ऊपर अटैच कर लेंगे। जो हमारा राउंड वाला साइड है उसी साइड में हमें फ्रिल अटैच कर लेंगे और उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे और मेन फैब्रिक नीचे तक की तरफ लेते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई कर लेनी है और मेन फैब्रिक को बराबर से कट कर लेंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए हम एक लेस अटैच कर लेनी है कॉर्नर से बराबर से। देखिए ये लेस भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें दोनों कॉर्नर अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से हमें दोनों लटकन रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। अब हम डोरी लेंगे और उसके कॉर्नर से इसको लटकन को अटैच कर लेना है। डोरी के दोनों कॉर्नर से लटकन को अटैच कर लेंगे। देखिए ये लटकन के हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेने हैं। इसी तरह से दोनों लटकन अटैच कर लेने हैं। डोरी को हम सेंटर से कट कर लेंगे और नेक के बराबर से उसको अटैच कर लेना है। देखिए दोनों लटकन कितने फिनिशिंग के साथ हमारे रेडी हो चुके हैं। अब 3 इंच के डिस्टेंस पर हम उसको अटैच कर लेना है नेक के बराबर से डोरी को। दोनों साइड में इस 3 इंच पर, आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी अटैच कर सकते हैं। मैं 3 इंच पर अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारे लटकन अटैच हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो नेक के समोसे अटैच किए हैं उसके ऊपर हम गोल्डन बीड्स को नॉट लगाएंगे। ऐसे बीड्स लगाते हुए उसको नॉट को पक्का कर लेना है, पक्का कर लेंगे और सुई को हमें धागे को हम कट कर लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक को हमें इसी तरह से गोल्डन बीड्स अटैच कर लेने हैं
जो समोसे के हमारे कॉर्नर है उसी के ऊपर अटैच कर लेने हैं और सुई को हमें सुई धागे को उसको नॉट लगाते हुए पक्का कर लेना है। इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे बिट्स अटैच कर लेंगे। ये बिट्स भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेने हैं, तभी हमारी नेक की फिनिशिंग आएगी। देखिए इसी तरह से मैंने पूरे नेक को गोल्डन बिट्स अटैच कर लिए हैं। इसको भी हम सुई धागे को पक्का करते हुए इसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है और इसको ही सुई धागे से पक्का कर लेना है और धागे को कट कर लेंगे। देखिए हमारा ये नेक कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।